साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजार आलम, आपको आपका चैनल अंजार एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों आज हम लोग दरक्षा हिस्सा दोम का दूसरा चैप्टर लेकर के हाजिर हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। आज सब्जेक्टिव फॉर्म को पढ़ेंगे, उसके बाद कल फिर हम लोग इसका एमसीक्यू और जो मुख्तसर सवालात है उसको बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों यहाँ लिखा हुआ है अफसाना भाभीजान। अफसाना भाभीजान को किसने लिखा है? सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी। साथियों यहाँ है अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना किसे कहते हैं? यानी अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है, ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। यानी साथियों जैसे गजल दो लाइनों में यानी बोलने के बाद फिर सांस लिया जाता है, तो ऐसा नहीं, इसमें को यानी कंटिन्यू पढ़ते जाना पड़ता है। तो यानी अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, उसी को ही अफसाना कहते हैं। साथियों एक बार और देखिएगा, यानी अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, उसी को ही अफसाना कहते हैं। साथियों यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नशीर और खुदीजा। कौन है? नशीर और खुदीजा है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नशीर और खदीजा है, जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा। जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा। राशिदुल खैरी ने लिखा और 1903 ईस्वी में शाह हुआ था। 1903 ईस्वी में शाह हुआ था। तो साथियों यहां से लेकर के यहां तक अफसाना के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हम लिख दिए हैं। एक बार और देखते हैं। अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहा जाता है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, उसी को ही अफसाना कहते हैं। यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नशीर और खदीजा है। नशीर और खदीजा है, जिसे राशिदुल खैरी ने लिखा और 1903 ईस्वी में शाह हुआ था। 1903 ईस्वी में शाह हुआ था। साथियों हम लोग अभी देखेंगे हालाते जिंदगी। हालाते जिंदगी सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी के हालाते जिंदगी के बारे में जानेंगे। सोहेल अजीम आबादी 1911 ईस्वी में पैदा हुआ था और 1980 ईस्वी में इंतकाल हो गया था। साथियों असल नाम जो है मुजीबुर रहमान। असल नाम मुजीबुर रहमान और तखल्लुस सोहेल है। और तखल्लुस सोहेल है। यानी पैदाइश कब हुआ था? 1911 ईस्वी को हुआ था। कहा हुआ था? पटना में हुआ था। और वफात कब हुआ था? 1980 ईस्वी को हुई थी। वफात जो है 1980 ईस्वी को हुई थी। सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सोहेल अजीम आबादी एक साल के थे कि आपके वालदा का इंतकाल हो गया था। साथियों जब उसका उम्र यानी 1 साल का था तब उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। वालदा का मतलब है मां, यानी वालदा का साया सर से उठ गया था। साया सर से का मतलब यह है कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। साथियों देखिए सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमूए मंदरजा झेल है। सोहेल अजीम आबादी कई अफसाने लिखे हैं। कई अफसाने लिखे हैं। उनमें से जो पहला अफसाने मजमुआ है वो है 4 चेहरे। साथियों वो है 4 चेहरे। ये कब शाह हुआ था? 1934 ईस्वी में शाह हुआ था। 4 चेहरे 1934 ईस्वी में शाह हुआ था। दूसरा जो है अलाव और आदमी के रूप। अलाव और आदमी के रूप भी इनका अफसानवी मजमुआ है। यानी 3 है, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। आदमी के रूप भी इनका अफसानवी मजमुआ है। और उन्होंने एक नावल
एक नावल भी लिखे हैं दोस्तों। किसने लिखे हैं? सोहेल अजीम आबादी ने एक नावल भी लिखे हैं। एक नावल जिसका नाम है बेजर के पौधे भी लिखे थे। बेजर के पौधे भी लिखे थे। तो हम लोग आगे चलते हैं। सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम शाहपुर बदौल पटना में हुई थी। सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम शाहपुर बदौल पटना में हुई थी। साथियों, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है। भाभी जान का यानी अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है। चलिए, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, यानी रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम है अख्तर। उसका नाम क्या है साथियों? अख्तर। चलिए, रुकैया भाभी यानी शिम्मी नाम की लड़की का तालीमी खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्यों बर्दाश्त करती थी? क्योंकि शिम्मी एक गरीब लड़की थी और उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण भाभी यानी रुकैया भाभी उसके तालीम का खर्च उठाती थी और उसको पढ़ने के लिए यानी जितना पैसा खर्च होता था यानी रुकैया भाभी करती थी। साथियों, चलिए हम लोग कल फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे, जो मुख्तसर सवालात और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।